वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। जगदम्ब माता की जय। आइए अब हम श्री दुर्गा सप्तशती अंतर्गत महाकाली का चरित्र श्रवण करते हैं कि भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक आया हो, कहीं वर्णन आया हो कि ये केवल स्त्री के लिए, पुरुष के लिए है, कि केवल भारतवासियों के लिए है। ऐसा नहीं है। भगवत गीता संपूर्ण जीव मात्र के लिए है। ये धर्म ग्रंथ यानी सबको समझ आए, इसलिए मैं इसको बोलती हूँ लॉ बुक। मुझे बताइए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अथवा किसी भी देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन जब हम फॉलो करते हैं कि किसने कोई ये काम किया तो उसको ये लॉ लागू पड़ता है। तो उस प्रकार से मानव को ये करने से सुख प्राप्त होता है, ये करने से दुख प्राप्त होता है। जब स्ट्रेस में हो ये करना चाहिए, अपने शरीर को सुखी करने के लिए ये करना चाहिए। ये जिस बुक को लिखा है, जिसमें लिखा है, उसको हम रिलीजियस बुक कहे अथवा हम फिर उसको लॉ बुक कहे। सूक्ष्म बात यही होती है, सनातन धर्म जो है वो रिलीजियन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, एक शैली है जीवन की। इस प्रकार से जब मनुष्य जीता है उसके जीवन में सुख प्राप्त होता है, और इस प्रकार से जब वह करता है तो वो दुखी होता है। बट हमारा जो इंग्लिश एजुकेशन है, हमारी जो विद्या की संस्थाएं है, वो हमें क्या सिखाती है? मुझे बताइए, फिर इस पढ़ाई का उपयोग क्या है? जब आपकी बुद्धि आपको बोलती है, जब आपका ज्ञान आपको बोलता है बेटा तो ये पिएगा तो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। हम जानते हैं कि पीने से, दारू पीने से जीवन का ह्रास होता है। कुछ भी अखाद्य खाने से जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, तबीयत बिगड़ जाएगी। बैलेंस डाइट, ये जो शब्द है ना, ये भगवत गीता का शब्द है। उसके लिए हमें किसी डाइटिशियन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कौन से पदार्थ खाने चाहिए, कौन से पदार्थ से बुद्धि कैसे रहती है, पढ़ाई हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन में यश को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दिस इज व्हाट इज देयर इन भगवत गीता। यहां पर कहीं आपको नहीं लिखा है कि किसी स्त्री को मारने से, किसी को कन्वर्ट करने से आपको कृष्ण मिलेंगे। नो, कहीं नहीं है ये बात। अच्छा जीवन जियो, मनुष्य बनकर जियो। अरे स्वर्ग नरक जो है वो हमने देखे नहीं है। इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ, तुम जहां रहते हो उस घर को स्वर्ग बनाओ। प्रेम, क्षमा, दया, शांति, ये सब जहां पर वर्णन आया है वो हमारी भगवत गीता है। जो पढ़ेगा, आई चैलेंज, मैं आपको बोलती हूं, जो पढ़ेगा वो कभी नहीं बोल सकता कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है। ये एक जीवन शैली जो है उसे हम सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू जो है कहे वो कदाचित इज्म हो सकता है, बट ये रिलीजन नहीं है।
ये हमें, ये जो शास्त्र है हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमें सुखी बनाने का मार्ग बताने वाले फॉर्मूले जो है ना, वही है सप्तशती, भगवत गीता, पुराण आदि है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है, बेटा तो अपने धर्म का पालन कर। मुझे बताइए, आज भी क्या हम ये नहीं बोलेंगे, एक पुलिस ऑफिसर है, उसी के घर में उसके भाई ने चोरी की, कुछ बुरा काम किया, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, तेरा भाई है तो उसे छोड़ दे। नो, उसकी ड्यूटी है एज ए पुलिस ऑफिसर कि जिसने बुरा किया, तेरा भाई हो, तेरा मामा हो, तेरा भतीजा हो, तेरी माँ हो, उसे बस तो अरेस्ट कर ले। दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। कृष्ण यही कहते हैं। मैं तो आपको बोलती हूं, भगवान बनकर तो कृष्ण की आराधना करो, आनंद लो, भजन गाओ, गीत गाओ, लेकिन कृष्ण को एक पुरुष के रूप में भी जब हम उनका चरित्र महाभारत के माध्यम से श्रवण करते हैं, तो सत्य क्या है, धर्म क्या है, कैसे बोलना, ये हमको कृष्ण चरित्र से मिलता है, ये हमको देवी के चरित्र से मिलता है। लेकिन कृष्ण तत्व से भी अगर हम जानना चाहते हैं, कृष्ण एक पुरुष की तरह कैसे है, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब यहाँ पर गोपी आदि वर्णन करने का समय नहीं है, लेकिन वो भी सशास्त्रीय कैसा है मैं आपको बोल सकती हूँ। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है हमारे शास्त्रों में जिसके कारण समाज की हानि हो। समाज को, परिवार को, देश को समृद्ध बनाना, यही हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। इसी को हम धर्म कहते हैं, इसी को हम धर्मशास्त्र कहते हैं, इसी को हम पुराण कहते हैं। तो हमें अपने जीवन में सावधान होना है। भक्ति का तात्पर्य ये कदाचित नहीं है, कदापि नहीं है हम जो भी हो जाए बस भगवान की इच्छा है, बस भगवान की इच्छा है, ये मानकर घर में शांति से बैठ जाए। अपने देश पर आक्रमण हुआ, अपनी कन्या पर कुछ बुरा हुआ, अरे हमें खड़े रहना है डटकर। अब देखिए आगे ये देवताओं ने किया क्या है, मुझे बताइए। अब हमने देखा कि जब देवी प्रकट हुई, सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि देवता में से कुछ बाहर निकला और वो सारा एक हो गया और वो कुछ रूप, ये नहीं है। आज हम अपनी जीवन शैली में देखें, कुछ विपत्ति आई है, सो लेट अस कम टुगेदर, एक ग्रुप हम बन जाएंगे, चलो हमें अच्छा काम करना है। देखो मैं इतने पैसे दे सकती हूँ, चलो मैं अपना पैसा लगाऊंगी, मैं धनवान हूं, मैं पैसे लगाऊंगी। कोई बोलेगा देखो मेरे पास शरीर बल है, मैं अपनी जो सेना है वो सारी सेना दूंगी, बस हमको ये काम करना है। अपनी अपनी जो शक्ति है, देखिए संसार में सभी की एक समान शक्ति नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं, हमें बोलना आता है, हमें एक प्रवक्ता है, तो हमारे पास बोलने की शक्ति है, कितनी देर क्या बोले, किसको क्या हम प्रवचन करें, ये हम बोल सकते हैं। अगर प्रचार का कार्य हमको दिया जाए, हम नहीं कर सकते, वो तो कुछ अन्य लोगों को करना पड़ेगा। तो सभी की शक्तियां, सभी की जो पावर्स होती है, जो स्पेशलाइजेशन होती है, सारे देवता एकत्रित आए हैं और सारे देवों ने क्या किया, मैं अपनी शक्ति दूंगा, मैं अपनी शक्ति दूंगा। अपनी अपनी शक्ति, एक एक रुपया जब एक होता है तो वो 100, 1000, लाख बन जाएगा। तो अपनी शक्ति एकत्रित करो, हम में ही है, हमारे पास ही है, हमारे साथ ही है असुर और देवता। पहचानो, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जीना सीखो, कुछ करो। असुर आएंगे लेकिन हम देवता मिलकर अपनी शक्ति लगाएंगे। यही हुआ और मां ने कहा देखो अब तो मेरा प्रण है, मैं क्या करूं, तुम जाओ, सत्वं गच्छमयोक्तम ते यदे तत्सर्वमाद्रुतः तदा चक्ष्वा सुरेंद्राय सच युक्तम करोतु तद। बस तुम जाओ और उनसे बोलो कि अब मेरा प्रण है तो मेरे साथ आकर युद्ध करे। वो हताश होकर दूत था। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6वां अध्याय में दूत जाता है, शुंभ निशुंभ को वर्णन करता है। यहाँ पर सुंदर माता का वर्णन आया है। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत्त सोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकर निभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुंभ कपाल नीरजकरां चंद्रार्धचूडां परां सरवज्ञेश्वर भैरवांक निलयां पद्मावतीं चिंतये। माता पद्मावती के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया, ध्यान प्रणाम
करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। 6 अध्याय का वर्णन आता है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, सुरत नामक राजा को वर्णन कर रहे हैं, समाधि वैश्य को वर्णन कर रहे हैं। यही कथा मार्कंडेय ऋषि वर्णन करते हैं। कहते हैं, राजन, अब जब ये परिस्थिति आई तो शुंभ निशुंभ ने अपने धूम्रलोचन को भेजा, अरे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ। और देखो, ये जो असुर होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनके पास भी शक्ति होती है। 60,000 की सेना लेकर एक अकेली लड़की के पास गया, एक अकेली माता। ये होता है हमारे जीवन में भी। लेकिन जो निडर है वही शक्तिशाली बन सकता है। पहले युद्ध जो होता है ना, वो मन में होता है। जो मन से हारा वो बाहर भी हारेगा। मन से प्रण लेना है, मन में पहले हमें युद्ध जीतना है, तब हम शरीर से भी जीत सकते हैं। हम भले ही एक हो, हम भले ही थोड़े हो, लेकिन हम बड़ी भारी सेना पर भी भारी पड़ सकते हैं। यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। कुछ ही सेना लेकर लाखों की सेना पर वो भारी पड़ते। क्यों? मन से युद्ध करते, मन में पहले निश्चय करते कि हाँ, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मुझे करना है। धर्म की शक्ति है, सत्य की शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति से जब हम जाते हैं तो हम कितने हैं ये मायने नहीं रखता। 60,000 की सेना लेकर धूम्रलोचन आया है और देवी से कहता है, अरे देवी, तुम अकेले क्या करोगी? शुंभ निशुंभ का वर्ण करो। और ऋषि ने कहा, जब धूम्रलोचन आया है, माता ने पहले स्मितहास्य किया, डरी नहीं, स्मितहास्य किया। शी इज मेंटली प्रिपेयर्ड। पहले मन से निश्चय किया और कहा, धूम्रलोचन आओ। और एक माता अनेक रूपों में बट गई और सिंह वाहिनी माता ने युद्ध किया है। पपात सुरसेनायाम सिंहो देव्यास वाहनः कांश्चित कर प्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान आक्रम्य चाधरेणान्यान सजघान महासुरान। अनेक असुरों को सिंह ने मारा है, माता ने मारा है। हुंकार किया एकमात्र, अरे धूम्रलोचन आओ तो सही। और जब धूम्रलोचन पास आया, माता के हुंकार से मात्र उस धूम्रलोचन का उद्धार हो गया। जगत जननी माता की जय। और 6वें अध्याय में उस धूम्रलोचन का उद्धार कैसे हुआ यह आया है। ये जब बात दैत्यराज को पता चली है तो वो बड़ा क्रोधित हो गया। 7वां अध्याय आया है और यहाँ पर चंडमुंड और दूसरे असुरों को भेजा है, चंडमुंड नामक। ध्यायें रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्ते कांघ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां यमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीं शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां। सुंदर माता का ध्यान वर्णन आया है। 7वें अध्याय में वर्णन आता है। सिंह वाहिनी माता आई है, चंडमुंड उसके सामने आते हैं। एक ही माता है और उसके पास अनेक शक्तियां प्रकट हो जाती है। ऐन्द्री, कौमारी, नारसिंही, वैष्णवी, अनेक शक्तियां प्रकट हुई है। माता ने अनेक अस्त्र अपने हाथ में लिए हैं। तलवार है, खड्ग है, मुंडमाला माता ने धारण की है, रक्त वर्ण का वस्त्र धारण किया है। और माता अत्यंत उग्र स्वरूप में चंडमुंड के सामने आती है। किसी को मार रही है, किसी को खा रही है, किसी के हाथ काट दिए, किसी के पैर काट दिए, किसी के बालों को पकड़ लिया, किसी पर सिंह ने आक्रमण किया। और चंड का मस्तक अपने हाथ से उसके बाल पकड़कर अपने तलवार से उसका शिरच्छेद कर दिया। चंडिका माता की जय। देखिए, एक ही माता है, एक शक्ति है। चंड का संहार किया, चंडिका बन गई। उग्र रूप जब धारण किया, वही कालिका बन गई। और जब
शिवजी के पास प्रेम से आई वही गौरी बन गई। एक ही माता है, केवल अपने नाम के कारण, कार्य के कारण उन्हें विविध नाम हम पुकारते हैं। वही लक्ष्मी, वही शाकंभरी, वही अन्नपूर्णा है। जैसे एक माता बड़े प्रेम से किसी को खिलाती हो, कोई आता है तो कितनी माताओं का स्वभाव होता है, कोई भी आए बस हाँ भोजन करके जाना, हाँ, किसी को भी बिना भोजन के भेजती नहीं, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो अन्नपूर्णा है। तो बताइए क्या उनका नाम अन्नपूर्णा होता है? नहीं, वो जो गुण उनका होता है उससे हम कहते हैं ये अन्नपूर्णा है। कहीं कुछ हो गया, अनेक स्त्रियां आती है, बस लड़ झगड़ के अपनी बात रखती ही है, हम बोलते अरे आई चंडिका, देखो दुर्गा। कोई शक्तिशाली स्त्री होती है, हम कहते हैं हाँ ये दुर्गा है। तो इसी प्रकार से अनेक कार्य करने के कारण एक ही माता को हम अनेक नामों से पुकारते हैं। सबके देखते देखते माँ ने चंड का विनाश कर दिया, उसका उद्धार हुआ है और सारे देवों ने माता का जय घोष किया है। सभी आए, माता की सुंदर स्तुति की है। कोई कोई पूछते हैं ना कि माता को मांस पसंद है तो हम मांस अर्पण करेंगे। देखिए मैं पुनः कहती हूँ, माता को मांस का नैवेद्य नहीं होता। अगर मांस खिलाना ही है ना, यहाँ पर वर्णन आया है जैसे माता ने नरमुंड पहने हैं। माता को रक्त पसंद है ना, हाँ, किसका पसंद है आप जानते हैं? उस दुष्टों का पसंद है, उस रक्त बीजों का पसंद है, उस शुंभ निशुंभ का पसंद है, जो विकारी मनुष्य है, जो इस संसार में असुरत्व का प्रधान है, जो बुरा करता है, अधर्म करता है ना, उसका धड़ अपने शरीर से अलग कर दो, उसका मस्तक अपने शरीर से अलग कर दो और ऐसे दुष्टों की माला आप माता को चढ़ाओ। हाँ चढ़ाओ, लेकिन अपने खाने के लिए नहीं कि भाई मुझे ये खाना है तो ये मांस पकाया, वो मांस पकाया और भगवान को भोजन करा दिया। हम जैसे नीच मनुष्य कैसे होते हैं। देखो आज क्या नैवेद्य बनाना है तो हम सोचेंगे हाँ खीर पूरी, अब क्योंकि खीर पूरी क्यों, मुझे भाती है, तो आधी तो अपने मन से पहले खा लेंगे और बोलेंगे हाँ भगवान को खीर पूरी बनाओ क्योंकि मुझे खानी है। ये मन की बात होती है। अपने को मांस खाना है इसके लिए हम बोलते हैं माता को पसंद है इसलिए हम खाते हैं। अरे कहाँ लिखा है मुझे बताओ? माता ने मारा, माता ने रक्त पिया, माता ने मुंड माला धारण की है, किसकी की है? शुंभ निशुंभ की है, चंड मुंड की है, धूम्रलोचन की है। तो आज भी जब ऐसे महिषासुर आपके सामने आए, जो अधिकारी पुरुष है, उनसे हम कहते हैं हाँ उनको मारो और वो अर्पण करो। यही क्षत्रियों के लिए देवी का पूजन है। एक ब्राह्मण अपने मंत्रों से अनेक पुष्प आदि षोडशोपचार पूजा करके माँ को प्रसन्न करता है, अपने वेद मंत्रों से प्रसन्न करता है, तो एक क्षत्रिय कैसे पूजा करे? अगर कोई क्षत्रिय हमसे पूछे दीदी हम तो युद्ध के लिए जाते हैं, दिन भर हमें शरीर का व्यायाम करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन हमारे भी मन में होता है कि हम देवी का पूजन करें। कैसे करें? जब जब सामने तुम्हारे अधर्मी आए उसका मस्तक काटो और कहो माँ बस ये अर्पण करता हूं, आपकी पूजा स्वीकृत हो जाएगी। यही धर्म है, ये माला माँ को पसंद है। तब तुम्हें कोई जंगल में जाकर फूल लाने की आवश्यकता नहीं है। माँ ने चंड का उद्धार किया है और यहीं पर सप्तम अध्याय की पूर्ति होती है। अष्टम अध्याय में रक्त बीज आया है। ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशांकुशबाण चापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ओम ऋषिरुवाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततत्कोपपराधीन चेता शुंभ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। शुंभ ने आदेश दिया सारे दैत्य सेना को, अरे जाओ और उस पर आक्रमण करो। उदायुध, कंबु, कुलेक, धौम्र, अनेक कुल के अनेक सेनापति, कोई 50 करोड़, कोई 60 लाख, कोई 50 लाख, इस प्रकार की अनेक सेनाओं को लेकर आया है।
तब माँ ने क्या किया, एक शक्ति है वो अनेक शक्तियों में बट गई। हम संयुक्त विमानाग्रे साक्षसूत्र कमंडलु आयाता ब्रह्मण शक्तिर ब्रह्माणी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूल वरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्र रेखा विभूषणा। पार्वती आई है वृषभारूढ़ होकर, ब्रह्माणी आई है हंस पर विराजमान होकर, कौमारी आई है मयूर पर विराजमान होकर, अनेक शक्तियां अपने अपने वाहनों को लेकर आई है, अपने अपने खड्गों को लेकर आई है और घनघोर युद्ध हो रहा है। महादेव जी ने कहा, अरे चंडिके, जो रक्त बीज आया है उसका विध्वंस करने के लिए जाओ और उसका रक्त भक्षण करो। सभी ने देखा कि अनेक असुर आए हैं, उसमें से एक रक्त बीज भी है। जब गौरी ने, काली ने उसका शिरच्छेद किया, उसका रक्त जैसे ही नीचे गिरा, जितने जितने रक्त के कण गिरे उतने उतने रक्त बीज प्रकट होने लगे। हाहाकार मच गया, जहां देखो वहां रक्त बीज है, वहां रक्त बीज है, उसे मारते हैं फिर रक्त बीज प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की आज्ञा हुई और कालिका माता ने अपने शरीर का इतना विस्तार किया, मुख को ऐसे फैलाया और जहां जहां पर उस रक्त बीज को मारा तुरंत मां ने उसके रक्त को पी लिया। इस प्रकार से अनेक रक्त बीजों को मारती मारती हुई, उसका रक्तपान करती हुई माता, अनेक योगिनियां उस रक्त बीज का उद्धार करती है। यहीं पर अष्टम स्कंद की समाप्ति आती है। माता ने नीरक्तश्च महीपाल रक्त बीजो महासुरहा ततस्ते हर्षमतुल मवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणा जातो ननरतासुरन मधोद्धतः। यहाँ पर मार्कंडेय पुराण के अनुसार अष्टम अध्याय में आया है कि उस रक्त बीज को निरक्त किया, सारे रक्त का प्राशन करके उस रक्त बीज का भी मां ने उद्धार किया। जगत जननी जगदम्बा माता की जय। और सारे देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, माता का जय घोष किया है। बंधुक कांचन निभम रुचिराक्षमालां पाशांकुशौ च वरदां निज बाहुदंडैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। जगज्जननी माता की जय। अब जब यह सारी वार्ता निशुंभ को पता चली तो निशुंभ माता के साथ युद्ध करने के लिए आया। यह अध्याय 9वें अध्याय में कथा आती है। अनेक बाणों को मां चंडिका चलाती है और एक ओर से बड़ी सेना लेकर निशुंभ आया है। वह भी अनेक अस्त्रों से मां पर प्रहार करता है। मां के एक दृष्टि मात्र से वह प्रहार विफल हो जाता है। कभी तलवार से युद्ध है, कभी पाश से युद्ध है, कभी फरसे से युद्ध है, कभी शूल से युद्ध है। इस प्रकार दोनों पराक्रमी हैं, अत्यंत घनघोर युद्ध हो रहा है और माता ने अत्यंत क्रोध में आकर निशुंभ का वध कर दिया, उसका उद्धार हो गया। जगत जननी माता की जय। और जब यह बात शुंभ को पता चली तो शुंभ अत्यंत क्रोध में आया। अनेक सेना को लेकर वह आता है। यहां पर माता अत्यंत आनंदित है, हंस पड़ी और अनेक असुरों को मार गिराती है। यहीं पर 9वें अध्याय की पूर्ति होती है और 10वां अध्याय का आरंभ होता है। उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्रवन्ही नेत्रां धनुषरयुतां कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां। सुंदर देवी की स्तुति हुई है। और यहाँ पर देखिए, जब अनेक असुर आते हैं, शुंभ आता है, तो उसने देखा कि एक नारी है। जिस प्रकार से माता को कहा था, वो एक नारी कितने सारे असुरों को मार गिराती है, ये देखा। और दुष्टों की एक पद्धति होती है, जब अपना बल काम नहीं कर रहा हो तो शब्दों के बाण चलाते हैं। देखिए, मारने वाला जो आपके पास आएगा ना, जो दुष्ट होगा, जो टॉक्सिक होगा, जो बुरा होगा, वो केवल आप पर शस्त्र प्रहार नहीं करेगा, वो आप पर गन नहीं चलाएगा। कभी कभार अनेक लोग हम पर
गुप्त प्रहार करते हैं और शब्दों से छल करके हमें मारने का प्रयास करते हैं। इसलिए शरीर की बुद्धि की तो आवश्यकता है, लेकिन मन की बुद्धि की भी आवश्यकता है। उसने कहा, बला बलेष्टा दुष्टे त्वं मां दुर्गे गर्वमावह। अरे तुम तो बड़ी अभिमानी हो गई हो, इन राक्षसों को मारकर तुम्हें अहंकार हुआ है ना। अन्यासाम बलमाश्रित्य युद्ध से याति मानिनी। अरे बड़ी माननी होती हो तुम, अकेली से क्या होगा, तुमने तो इतनी सारी सेना एकत्रित की है। जो बुरे लोग होते हैं शब्दों से मारकर गिराना चाहते हैं। अब किसी को देखा नहीं जाता ना, तो ये शब्दों से हमें गिराते हैं। सावधान रहना है। हमें जब अपने आप पर विश्वास होता है ना, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, तो कभी कभार बच्चे आकर बोलते, देखो उसने मुझे गधा बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल, रोते हैं छोटे बच्चे। मैं बोलती अच्छा तो मैंने तुम्हें गधा कह दिया तो बेटा तुम गधा हो जाओ। किसी ने कहा तुम बुरी हो तो हम राक्षस हो जाएंगे? हम नहीं होते बेटा। हम तब गधे बनते हैं जब हम उस व्यक्ति को इतना अधिकार दे देते हैं, हाँ तुम अगर गधा बोल रहे हो ना तो शायद मैं गधा हूं। ये जब हम मानने लग जाए ना, ये पावर जब हम लोगों को देते हैं, हाँ वॉट एवर यू से वो मैं हूं शायद। जब आपको पता है आप अच्छे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, वो धर्म के अंतर्गत आता है, वेदों के अंतर्गत आता है, हाँ शास्त्र मान्य है, तब आप दूसरों को मत पूछो। दूसरों को बातों का इतना परिणाम अपने जीवन पर, शरीर पर मत होने दो। आप जानते हैं जीवन में मनुष्य स्ट्रेस में, डिप्रेशन में क्यों जाता है? जब मनुष्य की परिस्थिति विकट हो जाती है, बुरी हो जाती है ना, तो हर इंसान हताश होता है। जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं ना, जब तक हम में वो रोष नहीं होता, सारी टीम भी फीकी है। जो मुख्य व्यक्ति होता है जिसे कुछ करना है, उसके मन में अगर आग शांत हो गई ना, तो बाकी कोई भी आपकी टीम हो कुछ नहीं कर पाएगी। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।